वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। और आज जा रहे हैं हम इंटरनेशनल ट्रिप करने। वी आर गोइंग टू कुआलालंपुर थ्रू एयर इंडिया। 1:40 की फ़्लाइट है। एयरपोर्ट आ चुके हैं एंड स्टार्ट हो चुकी है चेक इन एंड चलते हैं फ़्लाइट की तरफ। डन विद दी चेक इन और सिल्वर मेंबर था तो जल्दी होगी, वरना तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगी पड़ती है एयर इंडिया में। और इंटरनेशनल डिपार्चर पे आ चुके हैं, बाकी इमिग्रेशन कराते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने वो कर रखा है, क्या कहते हैं, मैंने कर रखा है FTI TTP, तो उससे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन हो जाएगी। बट ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट इमिग्रेशन ही करा लूँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा उसका भी। आते समय हम डायरेक्ट FTI TTP से एंट्री कर लेंगे, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन से एग्जिट कर लेंगे। मतलब डन विद द इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पूछा कि घूमने जा रही, बनी कहाँ घूमने जा रही, और कुछ नहीं पूछा ना। अराइवल कार्ड देखा, मतलब वीज़ा देखा, कुछ भी नहीं देखते हैं। लॉन्च में आई थिंक ऊपर होगा इनकम लॉन्च, ऊपर दिख तो रहा है। लेट्स सी कहाँ से जाना है और बाकी चलते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 11:25 और सॉरी 11:15, 12 बजे 12:30 तक 1 घंटा है हमारे पास। बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 घंटे बाद। 1 घंटा स्पेंड करते हैं लॉन्च के अंदर। मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से हमारा पुराना वाला एयरक्राफ्ट ही होगा। मतलब पुराना एज इन जो अभी तक रेनोवेट नहीं हुआ है, नई थीम के साथ, ऐसे वाला मेरे को लगता है कि ये होगा। और अगर ये निकल गया नई थीम वाला तो बढ़िया ही हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ बढ़िया है इसके अंदर, सब कुछ नया लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होगा, पुराने वाले में आई थिंक नहीं होगा वो। और इसकी सीट्स वगैरह पुरानी है, इसकी नई भी है। बढ़िया सा लगता है नया वाला। लेट्स सी अगर नया वाला होगा तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो पुराना ही होगा। लुक एट दिस गाइज, एयर इंडिया का नया लॉन्च जो अभी तक बन रहा था बन चुका है। एंड वही पुराना, इन्होंने अपना पुराना स्टाइल यूज़ नहीं किया जो अपना ये रेड वाला करते हैं। रेड वाला थीम कलर जो है बिल्कुल नया सा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट थीम में बनाया है, लग्जूरियस सा बढ़िया लग रहा है। लेकिन यहाँ से आप टर्मिनल T3 पे भी आके अपनी बायोमेट्रिक्स दे सकते हो फॉर द FTI TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम। बेसिकली मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स कर लिए थे। अगर आपको बाहर से करना है तो आप FRRO के ऑफिस में जाकर भी कर सकते हो, मैंने भी वहीं से जाके करा था। और अगर आपके घर पे आसपास नहीं है FRRO का ऑफिस, तो आप यहाँ पे टर्मिनल 3 भी आके करा सकते हो। और उसके शायद 1 हफ्ते तक आपके बायोमेट्रिक्स इनेबल हो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट फ़्लाइट में अगर आपकी रिटर्न 1 हफ्ते के बाद के, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। नहीं तो फिर आप नेक्स्ट ट्रिप में आप यूज़ कर पाते हो। तो ये सीन है, 4 से 1 हफ्ते का टाइम लगता है। बाकी चलते हैं गेट नंबर 15 एंट्री करेंगे। एंड एंट्री करते ही सामने हमारा गेट नंबर है विच इज़ 15A। ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, 2 मिनट का वॉकिंग था थ्रू द लॉन्च। डायरेक्ट सामने ही 15 है। वैसे तो महाराजा क्लब की सिल्वर मेंबरशिप है तो जल्दी बोर्डिंग मिल जाएगी मेरे को इकॉनमी टिकट में भी, प्रीमियम इकॉनमी मेंबर्स के साथ। तो अभी देखते हैं बोर्डिंग स्टार्ट होती है। टाइम तो ऐसे हो चुका है 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। लेट्स सी कब तक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा एयरक्राफ्ट यही होना चाहिए, नए वाला, बिकॉज ये हमारे पास में सबसे ज़्यादा पास यही है हमारा जो एरो ब्रिज है। तो हो सकता है यही होगा नया रिफर्बिश्ड एयर इंडिया का फ़्लाइट, तो बढ़िया हो जाएगा। वरना ये है पुराने वाला, ये रिफर्बिश्ड नहीं हुआ। और सिंगापुर जा रही है एक और एयर इंडिया की फ़्लाइट, आई थिंक वो भी यही होगी। बट ये देख सकते हो आप, ये विस्तारा का एयरक्राफ्ट है और ये ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया। दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू सिंगापुर, बिकॉज हमारे साथ में सिंगापुर की फ़्लाइट है। चलो लेट्स सी। बोर्डिंग हो चुकी है, मतलब बोर्डिंग एंट्री हो चुकी है। पैसेंजर्स बैठे हैं बिकॉज
वही जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्वर मेंबरशिप थी तो उसकी वजह से मिल गई है एंट्री जल्दी। पीछे अभी कोई भी नहीं है। सिल्वर मेंबर होने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास इकॉनमी टिकट भी है तब भी आपको बोर्डिंग के लिए जल्दी एक्सेस मिल जाता है। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं फ़्लाइट में। और हाँ, नई वाली फ़्लाइट है, यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पर चले यहाँ से हम लेफ़्ट राइट हो जाए और विस्तारा होने में आ जाए। बट मेरे हिसाब से तो यही होगी, लेट्स सी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी नहीं है तो आराम से मैंने बैग में से सामान वगैरह निकाल लिया है, अपने चिप्स निकाल लिए हैं। 5 घंटे 5.5 घंटे की फ़्लाइट है। पावर बैंक चार्ज वगैरह आराम से निकाल लिया विदाउट एनी हैसल, और बैग भी रख दिया। आराम से बैठेंगे अब। दिस इज़ हाउ द सीट इज़। इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है बट बाकी सब चीज़ें मिल जाती है। आई थिंक ऑनलाइन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। और यहाँ पे अभी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी है, सी टाइप का चार्जर। पहले नहीं था, लास्ट टाइम मैंने जब फ्लाई किया था इंडिया में, दैट वाज वे बिफोर कि लास्ट में वे बिफोर जब एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो रहा था, तब तक सिर्फ माइक्रो USB, सिर्फ USB वाला चार्जिंग पोर्ट था। बट अब सी टाइप भी ऐड कर दिया नए वाले में, विच इज़ गुड। मैंने लगा के देखा है, फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है, PD चार्जिंग जो सैमसंग में होती है 45 वाट की, नॉर्मल 25 वाट 20 वाट पे होगी चार्ज। बट हाँ, स्टिल इट्स फास्ट चार्ज, नॉट सुपर फास्ट चार्ज। यहाँ से आप कैमरा वगैरह, फ़ोन वगैरह लगा सकते हो। और लेग स्पेस देखोगे तो इट्स नॉट दैट गुड। प्रीमियम इकॉनमी में थोड़ी ज़्यादा होती है, वैसे ही प्रीमियम इकॉनमी में थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। एंड बाकी सामान वगैरह रख लिए। और हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कपड़ा और एक पिलो, विच इज़ अ नाइस टच। Arrived at KL Kuala Lumpur Terminal 1। उतरते ही लॉन्च दिख गया, ट्रैवल क्लब लॉन्च, नाइस। अभी चलते हैं और इमिग्रेशन करवाते हैं। सो अपेरेंटली बैगेज कलेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा थ्रू दिस ट्रेन। एंड इमिग्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, 5-10 मिनट के अंदर हो गया इमिग्रेशन। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने रिटर्न टिकट देखी, ना ई-वीज़ा देखा, ना डिजिटल अराइवल कार्ड जो था वो देखा, कुछ नहीं पूछा। बस पूछा आपकी रिटर्न टिकट एंड जस्ट लग गया स्टैम्प इमिग्रेशन का। सो अभी कलेक्ट करते हैं बैगेज और फिर निकलते हैं बाहर को। Here's the priority tag. Perks of getting महाराजा क्लब्स सिल्वर मेंबरशिप। चलो अब चलते हैं बाहर एंड एक्सप्लोर मलेशिया। अभी देख रहा हूँ यहाँ से बस लेने की, बिकॉज दैट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन टू रीच कुआला लंपुर।
तो यहाँ से अभी जा रहे हैं बस स्टैंड पे, होटल जाके आपको सारी डिटेल देती हूँ। की साइड मशीन्स लगी थी वहाँ पे, इफ़ यू कैन सी मशीन्स लगी थी बट इट्स नॉट वर्किंग, टिकट्स बुक ही नहीं हो रही। यहाँ से हमें ऑफलाइन जाके बुक करना पड़ा एंड अराउंड 15 रिंगिट लगे हैं KL सेंट्रल तक के, एंड 4 नंबर गेट पे आएगी हमारी बस, और देखते हैं कैसी है बस। बाकी तो AC ही होगी। एंड या वीज़ा मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल है, उसी से ही पे किया मैंने भी। ये है गाइस बस विच इज़ गोइंग टू टेक अस टू KL सेंट्रल। चलते हैं अंदर। बस तो बढ़िया है, फुल्ली एयर कंडीशनड। रीच्ड KL सेंट्रल, 11 बजे निकले थे और 12:15 हो रहे हैं। 1-1.5 घंटा लगा है हमें पहुँचने। आधा घंटा तो हमें टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 आने में ही लगा था। अगर वहाँ टर्मिनल 2 नहीं रुकते हम तो आधा घंटा जल्दी पहुँच जाते, क्योंकि वहाँ पे भी 20-30 मिनट रुकी थी बस। अभी देखते हैं, यहाँ से ग्रैब लेंगे डायरेक्ट टू दी होटल। देखते जाना था बिकॉज आई थिंक इट्स दी पार्किंग एरिया, और एक बार देखते हैं ग्रैब पिकअप पॉइंट कहाँ पे। वेलकम टू डे 1 इन कुआलालंपुर मलेशिया। कल रात को हम लैंड कर गए थे एंड ये व्लॉग मैं डे 1 पे बंद कर रहा हूँ बिकॉज एयरपोर्ट में मैंने इतनी डिटेल्स नहीं दी थी आपको कि सिम वगैरह का क्या सीन है एंड ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है। तो आज है डे 1। तो डे 1 पे मोस्टली मेरा दिन निकलने वाला आज सनवे लगून के अंदर, विच इज़ देयर थीम पार्क, और यू कैन से मोस्टली फेमस फॉर वाटर पार्क। तो आज पूरा दिन वही निकलेगा। इट्स ऑलरेडी 11:40 और निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है तो मैं आपको वाटर पार्क की राइड्स नहीं दिखा पाऊंगा, बट अगर टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा मोस्टली आपको कुछ राइड्स तो दिखाई ही दूं, मतलब दूर दूर से, क्योंकि फ़ोन तो लेके जाऊंगा नहीं मैं वाटर पार्क पे। और शाम तक निकल जाएंगे सूर्या KLCC मॉल, आई थिंक यही नाम है उसका, जो पेट्रोनस ट्विन टावर के नीचे है, और साथ में ट्विन टावर के साथ भी थोड़ी फोटोज खिंचवा लेंगे, और वहाँ पे वाटर शो भी होता है तो वो भी देख लेंगे। बाकी इमिग्रेशन पे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने रिटर्न टिकट देखी एंड उन्होंने स्टैंप लगा दिया एंड गुड टू गो। बाकी बैगेज क्लेम करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला है ग्रैब बुक करना, विच इज द उबर ऑफ कुआलालंपुर। यहाँ पे ग्रैब काफ़ी सस्ती है। सेकंड इज KL एक्सप्रेस, विच इज कुआलालंपुर एक्सप्रेस, जो कि यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन है, वो आपको पहुंचा देगी 30 मिनट्स के अंदर ही एयरपोर्ट से KL सेंट्रल। थर्ड इज बस, जो मैंने यूज़ करी थी, बिकॉज इन तीनों में से सबसे चीप आपको बस ही पड़ेगी। और ग्रैब मैंने देखा था अराउंड 60 to 70 रिंगिट पड़ रही थी, और KL एक्सप्रेस भी आपको उतने की पड़ती है। अब बस जो पड़ी है वो 15 रिंगिट की पड़ी है, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ गई। एंड ऐसा नहीं था कि बहुत टाइम लगा, 1 से 1.5 घंटा लगा, और अगर आप ग्रैब से भी आते हो तो मोस्टली आपका 40-50 मिनट्स लग जाते। और सबसे फास्टेस्ट रूट जो है वो आपका KL एक्सप्रेस ही है। अगर आपको जल्दी पहुंचना है या फिर कुआलालंपुर से एयरपोर्ट जल्दी जाना है, आप लेट हो गए हो, तो आप KL एक्सप्रेस ले सकते हो। और हाँ, सिम की बात करें तो मैं लेके आया था ई सिम। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली एयरपोर्ट से भी परचेज कर सकते हो, थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, बट हाँ आपको कन्वीनियंट हो जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगी, एंड आप ग्रैब के थ्रू अपनी राइड बुक करके डायरेक्ट आ सकते हो KL सेंट्रल और जहाँ भी आपको जाना है। और ई सिम अगर आप लेते हो, मैंने ली थी क्लूक की ऐप से, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। क्लूक से ई सिम मेरे को 4 दिन की पड़ गई, विच इज़ 700 रुपीज़। अनलिमिटेड है, वॉइस कॉल नहीं कर सकता मैं, डायरेक्ट जो फ़ोन वाली कॉल होती है वो नहीं कर सकता। बाकी मेरे को डेटा अनलिमिटेड है, तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ। अपने घर में कभी कॉल करना है, इंडिया में कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करके ईजिली कर सकता हूँ। आपको अगर ई सिम लोगे तो आपको कुआलालंपुर का, मतलब मलेशिया का नंबर नहीं मिलेगा, जस्ट आपको एक्सेस मिलेगा सिम का, आपके नेटवर्क्स वगैरह सब आएंगे, बस आप कॉल नहीं कर सकते और आपके पास कोई नंबर नहीं आएगा। एंड येस, ये 5G सिम है, तो सब जगह ऑलमोस्ट जब भी मैं लैंड करूँ मेरे होटल के अंदर भी मेरे को 5G सिग्नल्स आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। मतलब इंडिया वाला ही स्पीड चल रही है, 100-200 ऐसी वाली स्पीड आ रही है, बट हाँ बढ़िया है, नेट तो सभी जगह चल रहा है। और बाकी जहाँ तक बात है वीज़ा की, तो मलेशिया के अंदर, कुआलालंपुर के अंदर, मलेशिया में कहीं भी चले जाओ तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है, फैसिलिटी उसकी। तो उसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्म भरना होता है, विच इज़ MDAC, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड।
वो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके फिल कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, कुछ नहीं फिल करना, बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपना ट्रैवल डिटेल्स फिल करनी है, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, और अपनी होटल डिटेल फिल करनी है, बस दैट्स इट। और होटल की बात करूँ तो मैंने लिया है सेलॉन्स स्वीट, इस होटल का नाम है, एंड ये मैंने एयरबीएनबी बुक किया है। काफ़ी बढ़िया मिल गया मेरे को, 2500 के अराउंड मेरे को ये रूम मिला था। अभी आपको रूम टूर देता हूँ, बहुत बढ़िया है, सिटी व्यू है, मेरे को यहाँ से केएल टावर भी दिख रहा है और पेट्रोनस ट्विन टावर भी दिख रहा है मेरे रूम से ही। बस ये है कि उसका मेरे को साइड पार्ट दिख रहा है, एक ही बिल्डिंग दिख रही है, बिकॉज वो ऐसे है ऐसे नहीं है। तो हाँ, बट व्यू काफ़ी बढ़िया है, मेरे को सामने ही बिल्कुल सिटी व्यू है, एंड यह विंडो भी काफ़ी बढ़िया है। तो एक बार आपको मैं रूम टूर देता हूँ एंड खत्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही। नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे हम डे 1 का, तो वो भी जरूर देखना। बाकी रूम टूर देखना है तो नेक्स्ट व्लॉग देख लो।